जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, कलाम खुदा जो कल अपलोड किया गया था कुर्बानी पर, और जो टॉपिक था हमारा नहायत ही खूबसूरत और नायाब के कुर्बानी और क्या हम गोश्त खा सकते हैं। तो दोस्तों, खुदावंद यसु अल मसीहा का पाक रूह कुदुस, खुदावंद याहवे पाक एलोहीम खुदा बाप का फजल और खुदाए रूह कुदुस की रफ़ाकत और शराकत हमेशा आपकी नस्लों के साथ होती रही थी, होती रही है और होती रहे। आमीन। खुदावंद ने आपको जलाली तौर पर इस्तेमाल किया, आप लोगों ने बहुत बरकत पाई और खुदावंद आपको इस बरकत के वसीला से और ज़्यादा बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करे। दोस्तों, आपने कलाम खुदा को खूब सुना और आगे शेयर किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज भी लोग हैं जो सच्चाई पर ईमान रखते हैं, और बहुत तेरे बहन भाइयों ने सवालात भी किए, इस कलाम खुदा से बरकत भी पाई। और बहुत अच्छी बात है कि सवालात जब सामने आते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, आप भी सीखते हैं, मैं भी सीखता हूँ, और हमारा सिखाने वाला एक ही है, वो है खुदा रूह कुदुस, जो हमारा अज़ली अबदी जिस्मानी और रूहानी उस्ताद है। जिस्मानी ये है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। तो दोस्तों, आइए कुछ सवालात पर गौर करते हैं, गौर व खौस करते हैं कलाम खुदा में से। सबसे पहले एक सवाल आया हमारे बहुत ही सादा से लोग जो नौकरियों पर जाते हैं, ड्यूटीज़ पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है अनस भाई, आप ये बताते हैं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम ड्यूटीज़ पर जाएं और ड्यूटीज़ पर जाने के बाद हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं उनसे हमारी अच्छी रफ़ाकत है, अच्छी बातचीत है, और हमें ये भी कहा गया है कि कबूतरों की तरह बेज़र हो, यानी किसी का दिल ना तोड़ो। तो ये खुदावंद के फजल से अगर कोई हमें गोश्त देता है तो हम अगर उसे ले लें, लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी है कि हम उसे खाएं ना, तो उसे लेकर क्या हम किसी और गरीब को, बेवा को, यतीम को, या फिर ऐसे ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हैं जो रोडों पर हमें नज़र आते हैं, या जो मुंतज़र होते हैं, जहाँ जो इस चीज़ के मुतलाशी होते हैं, उन्हें हम ये चीज़ें दे सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तो वो बात हो गई कि अपने ऊपर से बला टाल के किसी और के ऊपर डाल देना। आप अपने जहन से तो बिल्कुल सही करेंगे, आप अपने इल्म से तो बिल्कुल सही करेंगे, लेकिन खुदा का इल्म ये कहता है कि अगर आप जानते हैं कि इस चीज़ के ऊपर जिस माबूद का नाम लिया गया है, या जो भी A to Z Y Z जो भी चीज़ है, अगर आप जानते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है और मेरी निजात पर इस पर फ़र्क पड़ सकता है, मेरा खुदा मुझसे नाराज़ हो सकता है, तो फिर मैं क्यों ना करूं, किसी और को दे दूं। तो आप खुद ही सोचें कि आपके इस सवाल के अंदर ही जवाब है कि क्या मेरा खुदा तब नाराज़ ना होगा मुझसे कि तूने अपने ऊपर से बल्ली उठाकर किसी और पर डाल दी, तूने अपने ऊपर से ऐसा मुसीबत हटाकर किसी और पर डाल दी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये अमल भी आखिरकार आपको एक दिन रोज़ा में ले जाएगा। रोज़ा वो नहीं रोज़ा जो हम रखते हैं, फाका रोज़ा, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसमें लिखने में फ़र्क आता है। ये जिस रोज़े की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कब्र, यानी कि ये अमल भी आपको कब्र में ले जाएगा, और ये इल्म भी आपको कब्र में ले जाएगा, रोज़ा में ले जाएगा, जो कि ज़हन से बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने आप को रोज़ा से बचाइए, अपने आप को कब्र से बचाइए, ये अमल भी आपको कब्र में पहुंचा सकता है। और दूसरा सवाल हमारे बहुत ही खूबसूरत भाई ने किया कि देखिए अनस भाई, अगर हम ये गोश्त ले लें, चले किसी इंसान को ना दें, परिंदों को डाल दें या किसी जानवर को डाल दें, तो उससे क्या? तो दोस्तों ये भी वही बात हो गई कि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर से ये चीज़ें हटाकर किसी और के सामने पेश कर रहे हैं। अब मसला क्या है? मसला आप सोचें कि जब आपको प्रमोट किया जाता है, या आपको ऐसा एक ऑफ़र दिया जाता है कि आप ये गोश्त लें, तो क्या आप नहीं जानते कि आपके सामने एक ऐसी बनी बनाई गवाही देने का मौका आया है? क्या आप खुश नसीब नहीं कि आप यीशु अल मसीहा की गवाही दें? दो चीज़ें हैं दोस्तों, दो चीज़ों की वजह से हम ये काम नहीं करते। नंबर एक, या तो हम डरते हैं, और नंबर दो, जो इससे भी बड़ी वजह से, हम कलाम खुदा को नहीं जानते। मिसाल के तौर पे हम खुदा का कलाम जब उनके सामने पेश करेंगे कि जी हमारी कुर्बानी हो चुकी, हमारा यीशु अल मसीहा हमारे लिए कुर्बान हुआ, जो कि खुदा का बेटा है, तो आपको पता है कि ठक वो आपसे सवाल पूछेंगे कि वो खुदा का बेटा कैसे है, और हम लोग तो उस वक्त पैदा में नहीं थे हुए, तो उसकी कुर्बानी हमारे ऊपर कैसे लागू होती है। तो आपको पता है, डर हम इसलिए जाते हैं, या तो वो हमें मारेंगे, डर हम इसलिए जाते हैं, या तो वो हमसे सवालात करेंगे और हमें जवाब नहीं आएगा। याद रखिएगा, इन सारी कड़ियों की जो जड़ है वो ये है खुदा का बेटा यीशु अल मसीहा, वो ये है खुदा, वो ये है रूह कुदुस, वो ये है बाइबल मुकद्दस जो तहरीरी खुदा है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप में दलेरी आएगी, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको दोधारी तलवार चलाना आनी आएगी, तलवार चलानी आएगी। जब आप इसे पढ़ेंगे तो खुदा का रूह आप में बराजमान होगा। इसके बारे में लिखा है, मुबारक है वो इंसान जो कलाम खुदा को पढ़ता, सुनता और उस पर अमल करता है। हालेलुया।
दोस्तों ये आपको सारे रास्ते दिखाएगा, कोई बात नहीं। आप जानते हैं खुदा के सूरमाओं ने बड़े बड़े मुसीबतें उठाई और कलाम खुदा फरमाती है अब तक तो तुमने इंजील के लिए वो मुसीबत नहीं उठाई कि तुम्हारा खून भी बह जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर इसके लिए आप कुर्बानी देते हैं, 2 थप्पड़ खा लेंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, तो आपको ये खुशी होगी कि मैंने किसके लिए ये काम किया। आपने अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज़ के लिए थप्पड़ नहीं खाए होंगे और इतनी तस्कीन और खुशी आपको नहीं मिली होगी। आपने बहुत सारे उल्टे कामों के लिए, अपने घर वालों के उल्टे कामों के लिए, अपनी औलाद के उल्टे कामों के लिए, अपने रिश्तेदारों के उल्टे कामों के लिए, अपने अजीज़ों अकारब के उल्टे कामों के लिए, अपने उल्टे कामों के लिए मारे खाई, गालियां खाई। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जब इसके लिए खाएंगे तो इसका एक अलग ही नशा है, इसका एक अलग ही नशा है। आप देखते हैं लूका 6 बाब उसकी 22 से 23 आयत में लिखा है, जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज करेंगे और लानतान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डालेंगे, तो तुम मुबारक होंगे, उस दिन तुम खुशी से उछलना। तुम मुबारक होंगे, उस दिन तुम खुशी से उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है ये। तो दोस्तों बजाय किसी और इंसान को गोश्त देने के, बजाय किसी जानवर को डालने के लिए, आप यीशु अल मसीहा की गवाही पेश कीजिए। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हो भी जाए तो खुदावंद में ही होगा, और खुदावंद अपने लोगों को बचाने की, उन्हें अर्शे मुअल्ला पर पहुंचाने की कुदरत रखता है। तो खुदावंद के नाम पर अगर हम मुसीबत भी उठाएं तो इससे मुबारक और बात क्या हो सकती है। आप खतूत में पढ़ते नया नाम मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से मुसीबत उठाता है। इससे बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती। दोस्तों ज़रूर इस चीज़ को अमल में लाइए, ये कलाम खुदा है। एक और भाई थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लीजिएगा। उन्होंने कहा कि देखें, अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ें जायज़ नहीं है, बाइबल मुकद्दस इस गोश्त के बारे में बताती है कि कुर्बान, तो जो उठाते हैं जाके, ये जो मजदूरियां करते हैं, जो पैसा कमाते, नोट कमाते, तो ये भी उस हराम चीज़ से तो पैसा कमा रहे हैं। तो भाई ये एक अलग ही डिबेट हो जाती है, ये एक अलग ही चैप्टर खुल जाता है। हम खाने की और उसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं, कचरा साफ करने की बात नहीं कर रहे। और याद रखिएगा, लोग अक्सर हमें कहते हैं सफाई करने वाले, और ये कोई छोटी बात नहीं है। सफाई करने वाले छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये गर्व की बात है, ये खुशी की बात है। अफसोस की बात उसके लिए है जो गंद डालता है, जो गंदा है। अफसोस की बात उसके लिए जो गंद डालता है, जो गंदा है। हम तो सफाई करने वाले हैं, हमारे खुदा ने हमें सफाई करने वाला पैदा किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस उस पर जो गंद डालता है, जो कि गंदा है। तो खुदावंद आपके साथ हो। और एक तीसरा और सवाल, मैं जानता हूं हमारे लायंस ऑफ यहोशुआ ग्रुप के बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे। मैं चाहता हूं कि उनका सवाल इसी चैप्टर के अंदर क्लियर हो जाए। मैं आयत मुकद्दसा आपके सामने पेश करूंगा, इस इस्तबाक को दोस्तों गौर से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 14वीं तक ऑनवर्ड आयत में पढ़ता चला जाऊंगा। इस कलाम खुदा में, इस पाक सुखन में, इस तहरीरी खुदा में कुछ यूं लिखा है, कुछ यूं मरकूम है इस इस्तबाक में, इस सबब से ऐ मेरे प्यारो, बुत परस्ती से भागो। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे ये कलाम करता हूँ, जो मैं कहता हूँ तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। किसी दूसरी कुर्बानियां किसी दूसरी रोटी में नहीं, किसी दूसरी मेज में नहीं, सिर्फ एक ही रोटी में। और वो इशा रवानी जो हम पार्ट 1 में, कल के पार्ट में बाखूबी इसे समझ चुके हैं। लेकिन आगे देखिएगा टू दी पॉइंट 18वीं आयत में जो लिखा है, जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं? दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो आप उस कुर्बान गाह, आप उस इबादत में भी शरीक हैं। इतना बड़ा इसमें देखें खुदावंद ने खोल के आपको बयान किया। और आगे लिखा है, बस क्या मैं ये कहता हूं कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज है या बुत कुछ चीज है? ये तो किसी चीज की कोई कुर्बानी नहीं है, आप क्यों खा रहे हैं इस चीज को? और आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, नहीं बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं, सुनिएगा गौर से, जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं वो शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन में शरीक हों। और आगे लिखा है, तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों
में से नहीं पीस सकते। इक्वल होया भाई, म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, एक नल से दो किस्म का पानी नहीं बहता, तो जंगल में एक ही शेर होता है। तो आगे लिखा है, सुनिएगा गौर से, खुदावंद के दस्तरख्वां और शैतान के दस्तरख्वां दोनों में शरीक नहीं हो सकते। एक को चुन ले या उसको चुन ले या खुदा को चुन ले। क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? अब जब आप गोश्त खाते हैं तो याद रखेगा आप खुदावंद की गैरत को जोश दिला रहे हैं। वो खुदा जिसके बारे में लिखा है कि मैं गैरतमंद खुदा हूं, मैं गयूर खुदा हूं, आप उसको छेड़ रहे हैं, आप उसको जोश दिला रहे हैं। फिर जब वो जोश आया अंदर है तो फिर मैं आपको क्या बताऊं हमारे नस्लें क्या क्या करती हैं, हमारे साथ क्या क्या होता है, आप बाखूबी जानते हैं। तो ये अमल करके उसकी गैरत को जोश मत दिलाएं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट मत करें, वो आपकी नस्लें उजाड़ देगा। आपको इस ज़मीन पर आप मौत ढूंढते फिरेंगे, आपको मौत नहीं मिलेगी। क्या हम उस रोज़, क्या हम उससे जोरावर हैं? आप क्या कहते हैं? वो कहता है कि ना खाओ ना खाओ ना खाओ, लेकिन आप कहते हैं मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, मैं उस दस्तरख्वान में भी शामिल होऊंगा, मैं उस मेज़ में भी शामिल होऊंगा, मैं तो उससे जोरावर हूं। है खुदा, तू क्या चीज़ है? हम गोश्त खाकर कहते हैं तू क्या चीज़ है? मैं हर एक चीज़ में शामिल होऊंगा। दोस्तों याद रखेगा, ये बड़े गहरे कलाम है और खुदावंद आपको इस कलाम खुदा से बड़ी बरकत भी देता है। आप गौर से सुनिएगा इस इस्तबाक को के कलाम खुदा आपके सामने और क्या फरमाता है। अब आगे सुनिएगा, सब चीज़ें रवा तो है मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं, सब चीज़ें रवा तो है मगर सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं होती। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। जो कुछ कसाबों की दुकान पर बिकता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज़ के सबब से कुछ ना पूछो, क्योंकि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। अगर आप कसाबों की दुकान पर, अगर आप बुचर्स की दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर पैसा देकर गोश्त लेते हैं, दोस्तों आप दीनी इम्तियाज़ से ये मत पूछें कि ये कुर्बानी का ये का। आप अपने सेंस को आम रखिए ना, जैसे पूरे साल में आम रखते हैं, जैसे पूरे साल में आप आम दिमाग रख के गोश्त वाले के पास जाते हैं, पैसे देते लेते खाते। आप अपने दिमाग को ऐसा रखिएगा जैसे मैं डेली में हूँ, मैं डेली वेजिस पे हूँ, मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, मैं डेली वेजिस पे हूँ, मैं पैसा दूंगा और चीज़ खरीद के खा लूँगा, ख़त्म हो गई बात। ना आपको पूछने की ज़रूरत है, ना आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है। इस तरह की बिल्कुल सादा सी तालीम है। और आगे लिखा जो कुछ, और आगे लिखा है, अगर बेईमानों में से कोई तुम्हारी दावत करे, अब सुनिएगा, बेईमान यानी गैर कौमों की बात हो रही है। अगर बेईमानों में से कोई तुम्हारी दावत करे तो तुम जाने पर राजी हो। अगर तुम जाने पर राजी हो तो जो कुछ तुम्हारे आगे रखा जाए उससे खा लो और दीनी इम्तियाज़ के सबब से ना पूछो। और मैं जानता हूँ विशाल भाई हमारे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट भाई है, खुदा ने बड़ी बरकत है। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, अगर तुम जाने पर राजी, अगर आपके सामने कुर्बानी का गोश्त भी रखा है और अगर आपकी पार्टी की जाती है, पहली बात तो ये वो कह रहा है अगर आप जाने पर राजी, अगर आप जाने पर राजी हैं तो भाई ना राजी हो ना। बाइबल तो आपको ऑप्शन दे रही है, अगर नहीं जाना तो ना जाओ, लेकिन अगर आप जाने पर राजी हो तो फिर आप उससे पूछो ना क्या कुर्बानी दा या अकेड़ा है, आसादा है, पैड़ा है या अकेड़ा है। समझ रही है, बिल्कुल सादा तालीम है, इसमें कोई रतो बदल, कोई हेर फेर नहीं है, समझने की बात है। दो ऑप्शन दिए, या तो आप जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर जाओ तो पूछो मत, खत्म हो गई बात, सो सिंपल। और आगे देखिए, लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि ये कुर्बानी का गोश्त है तो उस सबब से जिसने तुम्हें ये जताया दीनी इम्तियाज़ के सबब से ना खाओ। दीनी इम्तियाज़ से मेरा मतलब ये है कि मेरा मतलब है कि तेरा इम्तियाज़ नहीं बल्कि उसके दूसरे का। अब बहुत ही सादा सी ये बात की गई है कि भाई अगर पहले तो बात आप ना जाओ, लेकिन अगर आप जाते हो, अगर आप जाते हो तो फिर दीनी इम्तियाज़ से ये पूछो ना, चुपचाप खा लो। आप ऐसे ही खाओ जैसे डेली खाते हो, आप ऐसे ही खाओ जैसे किसी भाई के घर में जाके खा रहे हो, आप ऐसे ही खाओ जैसे किसी दोस्त के घर में जा रहे खा रहे हो, आप ऐसे ही खाओ जैसे अपने घर में खा रहे हो, सो सिंपल। और अगर आपके सामने वो कहे कि हाँ जी ये कुर्बानी का, तो नहीं खाओ, तब भी आपके सामने गवाही होगी कि आप यीशु मसीह की गवाही पेश करें, तब भी आपके सामने ऑप्शन होगा कि यीशु मसीह की गवाही पेश करें। और अगर आप इन दोनों चीज़ों से बर्री होना चाहते हैं तो आप ना जाएं। बाइबल मुकद्दस साफ फरमाती है कि अगर तू जाना चाहे, अगर तेरी मर्जी हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप ना भी जाना चाहो तो मसला नहीं है। तो बहुत सिंपल तालीम है। आई होप कि आपके सारे सवालात का जवाब दे दिया होगा खुदावंद ने। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, खुदावंद आपको जवाब देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। इस कलाम में खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय यीशु दी, हर शय यीशु।